पारुल, 3 बजने को है, खाना खाया कि नहीं? ओ माँ, नहीं खाया। आप चिंता ना करो, अभी खा लेती हूँ। ठीक है, 15 मिनट में फिर फ़ोन करती हूँ। सब काम छोड़ पहले खाना खा। कहने को तो निर्मला जी पारुल की सास हैं, पर शादी के बाद उसकी हर इच्छा का ध्यान रखते हुए भरपूर प्यार दिया, हर ज़रूरत का ख्याल रखा। फटाफट टिफ़िन खोल खाना खाने बैठी ताकि माँ को तसल्ली हो जाए। खा पी 10 से 15 मिनट आराम करने को सोचा। किसी को कमरे में न आने के लिए चपरासी को बोल दिया। आंख बंद कर बैठी ही थी कि 1 साल पुरानी यादों ने आ घेरा। उसकी और साहिल की जोड़ी को जो देखता यही कहता एक दूसरे के लिए ही बने हैं। परस्पर इतना आपसी प्रेम की शादी के 24 साल बाद भी एक साथ घूमते फिरते कोशिश रहती कि हर क्षण साथ ही रहें, पल भर को भी अलग ना हो। बड़े बेहद प्यार करने वाले 2 बेटे अंकुश व नांकुश, कहने का मतलब हंसता मुस्कुराता सुखी परिवार, किंतु विधाता के मन की कोई नहीं जानता। पिछले साल नए साल की पार्टी का जश्न मना, खुशी खुशी सोए। रात को अचानक साहिल की छाती में तेज दर्द उठा। जब तक पारुल या घर वाले कुछ समझ पाते, हॉस्पिटल पहुंचाते, तब तक साहिल का साथ छूट चुका था। पारुल की दुनिया वीरान हो चुकी थी। सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। साहिल थे ही इतने मिलनसार, जिंदा दिल की, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था वो अब नहीं है। अनंत यात्रा के लिए निकल चुके हैं। पारुल को समझ नहीं आ रहा था, या यूं कह लें समझना नहीं चाह रही थी कि क्या हो रहा है। एकाएक जिंदगी में कैसा तूफान आ गया जिससे सारा घर बिखर गया, तहस नहस हो गया। बच्चों का, सास ससुर का मुंह देखकर अपने को हिम्मत देने लगती, फिर अगले ही पल साहिल की याद संभलने न देती। जाने वाला चला गया, अब तो रीति रिवाज निभाने ही थे। तीसरे दिन उठाने की रस्म हुई। विधि विधान से सब होने के बाद निर्मला जी पारुल की तरफ देख बोली, जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहन तैयार हो जा, आज ऑफिस खोलने जाना है। पारुल, क्या किसी को भी समझ नहीं आया निर्मला जी क्या कह रही हैं? कुछ देर फिर बोली, या पारुल तैयार होकर आ, तुझे आज से ही साहिल का सपना पूरा करना है। जो उसका मोटर पार्ट्स का काम है, जिन ऊंचाइयों तक वो ले जाना चाहता था, अब तुझे ही पूर्ण करना है। उठ मेरी बिटिया, देर ना कर, अपने साहिल की इच्छा पूरी करने का प्रण कर। पारुल जानती समझती थी, माँ जो कुछ भी कहेंगी या करेंगी उसमें कहीं ना कहीं भलाई होगी, हित ही छुपा होगा। इसीलिए सवाल जवाब किए बिना तैयार शॉप के लिए चल दी। साथ में ससुर और दोनों बेटे अंकुश निवंकुश थे। शॉप खोल काम शुरू करने की रस्म निभाई, किंतु घर आकर उसके सब्र का बांध फिर टूट गया। निर्मला जी ने तो अपना दिल पत्थर का बना लिया था, क्योंकि उनकी आंखों को पारुल बच्चों का भविष्य जो दिख रहा था। निर्मला जी ने अपने पति की ओर देखा, फिर दोनों जन पारुल के पास गए, सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स बांधने लगे। निर्मला जी उसका सिर अपनी गोद में रख पुचकारते हुए बोली, हमारा प्यारा साहिल हमसे बहुत दूर चला गया, जीवन का कटु सत्य है, अब कभी ना लौट कर आएगा। परंतु यह भी उतना ही कटु सत्य है कि जाने वाले के करीब या पारिवारिक सदस्य होते हैं, उनकी बाकी जिंदगी सिर्फ रो रो कर शोक करते रहने से तो नहीं बीत सकती। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और घरेलू बाहरी सभी काम करना अत्यंत जरूरी रहता है। यह तो जीवन है बेटा, जिसके नियम कायदे हम इंसानों को मानने ही पड़ते हैं। हमारी इच्छा अनिच्छा मायने नहीं रखती। बेटा अब साहिल तो नहीं है, लेकिन तुझसे जुड़े दोनों बच्चे तथा हमारा परिवार है। हम सभी को एक दूसरे का सहारा बनकर रहना होगा, एक दूसरे के लिए खुशीपूर्वक जिंदगी बितानी होगी। सबसे अहम बात, जीने के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा बेटा। पारुल, जो भी तुझे समझा अथवा कह रही हूँ वो हमेशा अपनी माँ की सीख मान याद रखना। अब मैं तेरी सासू माँ नहीं, माँ हूँ, और माँ तो माँ होती है। साहिल को गए अभी 3 दिन हुए हैं, ऐसे ही 30 दिन, फिर 3 महीने और साल 10 साल होते जाएंगे। ये नाते रिश्तेदारों का तो सोच रही है कि तेरा व तेरे बच्चों का संग साथ देते रहेंगे, तो अभी से इस भ्रम में ना रह। भूल जा, कोई साथ देता रहेगा। वो तो जब तक हम माँ पिता हैं तब तक तुझे किसी तरह की परेशानी ना होने देंगे, लेकिन बाद में मेरी बिटिया को किसी पर भी निर्भर ना होना पड़े, अभी से इस बारे में सोचना होगा। हम अपने अनुभवों व तजुर्बे से बता रहे हैं, कोई जीवन में ज़्यादा दिन साथ नहीं दे सकता। एक आध दिन की बात अलग है। उठ बेटा पारुल, आगे की सोच, जो होना था हो गया। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब अपने
और बच्चों के भविष्य की सोच, बाकी का जीवन कैसे बिताना है। माँ यह क्या कह रही हो आप? क्या करूँ, कैसे करूँ? मुझे तो कुछ नहीं समझ आता। सब तो साहिल ही संभालते थे। आप सब मेरी चिंता ना करो, मेरी ज़िंदगी कैसे न कैसे बीत ही जाएगी। कैसी बात कह रही है? सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं रहा जा सकता, समय के साथ साथ प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ज़िंदगी बसर करने के लिए बहुत कुछ सहना और फिर करना भी पड़ता है। साहिल तो यादों में हम सबके साथ हमेशा रहेंगे। अब 13वीं की रस्म के बाद ऑफिस जा व साहिल ने जो बिजनेस शुरू किया है उसको किसी के भी भरोसे ना छोड़ते हुए स्वयं के बलबूते आगे बुलंदियों तक ले जा। यह काम तुझे ही पूरा करना है बेटा। अब कुछ भी और ना सोच। कुछ दिनों बाद तू ऑफिस की जिम्मेदारी संभाल, घर और बच्चों को मैं देख लिया करूँगी। फिर कह रही हूँ, साहिल की यादों के संग आगे बढ़, अपनी ज़िंदगी हंसते मुस्कुराते बच्चों व अपनों के साथ बिता। किंतु कैसे माँ? मुझे तो बिजनेस का कुछ भी अता पता नहीं, अकेले नहीं संभाल सकती मैं। कितनी बार हंसकर ही सही, पर साहिल ने कही थी अपने साथ कभी तो मुझे भी ऑफिस ले जा करो, जाना समझ जाती हूँ। तो पता है साहिल बोला करते थे, तू तो घर की रानी बनकर रह, किसी बात की चिंता ना कर, मैं हूँ ना अब संभालने के लिए। अब तुम ही बताओ। ऐसा कहकर फिर क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब कैसे संभालूं? कोई बात नहीं, मेरी बच्ची होने का किसी को नहीं पता, अब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अगले पल ही खैर खबर नहीं रहती। तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, इसीलिए काम के बारे में जल्दी सीख जाएगी। तेरे पापा को भी थोड़ी बहुत बिजनेस की जानकारी व समझ है। वैसे तो साहिल अपने पापा को भी ऑफिस ना आने देता था, यही कहता रहता था घर पर रह, आराम करो, बहुत काम कर लिया। किंतु फिर भी कुछ जानकारी तो है जिससे काफ़ी हद तक तुझे स्वनिर्भर होने में अपना योगदान दे सकेंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरा पापा जिंदा है, नई राह पर हर कदम तेरे साथ है। बस मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कर ले, जरा हिम्मत ना हार। हम सबकी खुशियों का एकमात्र सहारा तू ही है। अंकुश तथा निवांकुश के जीवन की अभी शुरुआत हुई है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें खुशियों की सौगात देने का स्वयं से वादा करते हुए घर बाहर की जिम्मेदारी निष्ठा से पूर्ण करने का निश्चय कर। तेरी मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ तेरे संग हैं। पारुल, अब हम दोनों की बात का मान रखते हुए स्वाभिमान के साथ अपने उद्देश्य को हर हाल में पूरा करना हिम्मत कर। एक और बात मन की कहना चाहती हूँ बिटिया, यदि जीवन के किसी मोड़ या रास्ते से दूसरा साहिल मिलने लगे तो इधर उधर की परवाह किए बिना निसंकोच उसका हाथ थाम लेना। इससे सफ़र जीवन का आसानी से कट जाएगा, समय का ज़्यादा मालूम ना पड़ेगा। माँ आगे के शब्द नहीं मुंह से निकल सके, निशब्द हो चुकी थी। पारुल सिर्फ अपने माता पिताजी तुल्य सास ससुर को निहार रही थी। तभी मैडम की आवाज़ से पारुल का ध्यान भंग हुआ। चेतना में वापस लौटी। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो मीटिंग के लिए आपका सभी इंतज़ार कर रहे हैं, बता दे कब शुरू करनी है। ओह, तुम सभी मेंबर्स को जाकर कह दो 10 मिनट से बातचीत करते हैं। पारुल उठी, एक गिलास पानी पिया और अपनी सासू माँ यानी अपनी माँ को मन ही मन हाथ जोड़ तहे दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि उन्हीं के स्नेहपूर्वक मार्गदर्शन से प्रेरित हो कुछ ही समय में आत्मनिर्भर बन अपना आत्मसम्मान, अपनी खुद की पहचान बनाने में कामयाब हो चुकी थी।